अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, 3 माह के अंतर्गत विवाह न करना। जैसे किसी ने बता दिया आपको शनि का दोष है, किसी ने बता दिया मंगल का दोष है, दुनिया के जितने दोष बता दिया, पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, कितना भी अगर कोई दोष बता दे तो पीपल का जो जल वृक्ष में से झड़ता है, कभी कभी आप उसके नीचे हाथ रखकर देखना, थाली रखकर देखना, उसमें पत्थर पर देखना तो वहां पर भी पानी के निशान आपको मिलेंगे, बूंद के निशान मिलेंगे। मात्र उस पीपल के वृक्ष के जल की एक बिंदी, एकमात्र बिंदी, पीपल के वृक्ष के झड़ता हुआ जल की एक बूंद का स्पर्श, भले वो सूख गई हो, उसका एक स्पर्श मात्र जहां पानी नीचे की ओर गिर रहा है उतनी परिधि, उतनी जगह के बीच में जहां से पानी गिरता है, बस उस स्थान पर अगर वो उंगली अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर भी लगा दी जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया जाए तो ये जितने दुनिया के दोष हैं वो अपने आप समाप्त हो ही जाते हैं। शंकर की शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुंचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे, तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है, अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूं, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहां हो गया? भगवान की ओर हो गया। बाती का मुख फिर भगवान की ओर। पर ज्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं, मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है 24 घंटे, कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती है।
आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियां चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहाँ विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहाँ विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीता की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना लगे। शंकर के शिवालय में जाओ, शिव के शिवालय में 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य। किसी किसी मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग को छूने नहीं देते, जैसे दक्षिण साइड में, साउथ में। तो अपने ही घर में जो शिवलिंग है उसके 3 स्थानों का स्पर्श अवश्य समझिए। पहला, शंकर भगवान के जहाँ से जल बहता है उस स्थान, ये जलाधारी है, जल बहता है, ये शिवलिंग है, यहाँ से जो पानी नीचे की ओर जाता है उस स्थान का स्पर्श अवश्य करें। दूसरा, शिवलिंग का जो गोल भाग है उस गोल भाग में कहीं पर भी अपनी हथेली का स्पर्श अवश्य करें। तीसरा, शंकर भगवान के शिवलिंग का जो ऊपर का भाग है वहाँ अपने अस्त्र का स्पर्श अवश्य करें। तीनों स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्मरण करते हुए आप शंकर भगवान को जल समर्पित करें। जल दिया जाए तो दोनों हाथ से अंजलि में कलश रखकर शंकर भगवान की अपने हाथ की अंजलि में जल रखकर शिव जी को जल अवश्य समर्पित करें। बहुत ध्यान देने वाली कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर्वत उठाने के लिए गया था। हाथ भगवान देव अधिदेव महादेव का पर्वत कोई उठाना साधारण नहीं है। अहंकार के वश उठा रहा था, इसलिए नहीं उठा। अगर प्रेम के वश उठाता तो लंका के राजा रावण के हाथ में भी कैलाश चला जाता। यदि प्रेम वश उठाता तो, और यदि प्रेम से लंका का राजा रावण अगर उठाता कैलाश पर्वत तो उसके हाथ में होता। पर वो पर्वत उठाते समय हाथ भगवान ने अपने पांव का अंगूठा थोड़ा सा नीचे करा भोलेनाथ ने, और हाथ टूटने लगे, दबने लगे। तब रावण ने भगवान शिव को पुकारा। शिव को चारण किया भगवान शंकर के नाम का। भगवान शंकर को जो पुकारा, स्तुति करी है शिव की कि ये मेरे हाथ टूट रहे हैं, ये मेरे हाथ दब रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गलती हो गई जो मैंने अहंकार के वश आपको उठाया, अहंकार वश। ध्यान देना थोड़ा सा, एक बहुत सुंदर प्रसंग यहां वर्णित होता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, जितने भी यहाँ कथा में बैठे हैं उनको मैं नमन कर कर कहूंगा। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरे देशों में, विदेशों में बैठकर इस पवित्र कथा का जो लाभ ले रहे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मेरे शिव को पाने के लिए दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे शिव को पाने के लिए बहुत अहंकार की जरूरत नहीं पड़ती है। शिव पुराण कहती है मेरे शिव को पाने के लिए केवल प्रेम का एक लोटा जल चढ़ जाए तो मेरे शंकर प्रसन्न हो जाए। केवल प्रेम का एक लोटा जल
सारी समस्या का हल। एक लोटा जल प्रेम का, वात्सल्यता का, स्नेह का, करुणा का, शक्ति भक्ति के साथ आप शिव जी को चढ़ाइए। शिव को तुम्हारे शक्ति से भी मतलब नहीं, शिव जी को भक्ति से मतलब है, भक्ति से। एक पत्र में एक बहन जी ने लिखा है, कभी कभी हम शंकर भगवान को ब्रश से रगड़ देते हैं। भगवान भोलेनाथ जी भी सोचते होंगे किसके हाथ में आ गया। महाराज शिव जी को ब्रश से रगड़ने की जरूरत नहीं है। फिर किसी ने कहा कि हम भोलेनाथ जी को जब काले पड़ जाते हैं तो हम उन पे नींबू लगा के रगड़ देते हैं। ना ना नहीं, ना नींबू का रस, ना नींबू, और ना ही ब्रश, ना साबुन, ना तुम्हारा सर्फ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाबा को अगर रगड़ना ही है तो हल्दी डालो, जल डालो और बाबा को अच्छे से हल्दी और चंदन से लेपन कर कर खूब रगड़ो। कौन मना कर रहा है? जरूरी नहीं कि सर्फ, साबुन या ब्रश लगाओगे या बहुत नींबू का रस लगा के उनको रगड़ोगे तो ही साफ होंगे। ना ना, प्रेम प्रेम। लंका के राजा रावण ने अहंकार रखकर कैलाश पर्वत को उठाना चाहा, हाथ दब गए। 20 भुजा का बल, हजारों हाथों का बल लंका के राजा रावण ने लगा दिया तो भी उठा नहीं पाए। अगर उठा नहीं था, प्रेम के बल पर उठा लेते, उठ जाते। प्रेम के बल। महादेव के पास में जाकर सभी देवताओं ने प्रार्थना करा, विनय करा, निवेदन करा। इस क्रोध को, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है, नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है, क्रोध है, भगवान नरसिंह का जो क्रोध है, उसको शांत किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है तो उसकी शांति मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब मेरे साथ में मिलो और क्रोध शांत।